Hello viewers, in this video I will discuss about the impact of majoritarianism policy over the तमिल स्पीकर्स। ठीक है कि तमिल स्पीकर्स के ऊपर जो मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी आई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो 1956 में जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ लेकर आती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं तमिल स्पीकर्स के, वो पॉलिटिकल राइट छीन लिया जाता है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। जो जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जॉब्स अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनसे छीन ली जाती है। तो इससे क्या होता है, जो तमिल स्पीकर्स होते हैं उनकी कुछ मेजर डिमांड्स होती हैं। ठीक है, वो अपने लिए खुद के लिए एक पार्टी लॉन्च करते हैं और उस पार्टी के थ्रू वो अपनी मेजर 3 डिमांड्स रखते हैं कि हमारी भी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए। तो ठीक है, फर्स्ट डिमांड क्या होती है, वो बोलते हैं कि जैसे सिन्हला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है वैसे तमिल को भी क्या किया जाना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड डिमांड जो उनकी होती है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड जॉब्स की बात करते हैं कि एजुकेशन एंड जॉब में जो इस तरीके से गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को फॉलो किया था, तो इसमें क्या करना चाहिए कि एजुकेशन एंड जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए गवर्नमेंट का। थर्ड क्या है, रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मेजर डिमांड्स होते हैं किसके, तमिल स्पीकर्स के। ठीक है, बट क्या होता है, बार बार ये डिमांड रखते हैं अपने, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से इनके डिमांड्स को डिनाई कर देती है। तो 1980s में वो क्या बोलते हैं, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें वो अपनी क्या डिमांड रखते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट तमिल एलम चाहिए, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, वो भी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। ठीक है, तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट इसको मना करती है कि नहीं हम आपको किसी भी तरीके से अलग से कोई स्टेट बनाकर नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या होता है, यही चीज़ गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो ये चीज़ क्या ले लेती है, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है श्रीलंका के अंदर। सिविल वॉर क्या होता है कि जो वॉर जो होता है जो कंट्री के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो सिविल वॉर स्टार्ट होने से क्या होता है, 1000 ऑफ पीपल जो होते हैं हैव बीन किल्ड। ठीक है, फैमिलीज़ वगैरह जो होती हैं उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है, रिफ्यूजीज़ की तरह रहना पड़ता है। ठीक है, सारे क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से अपना लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेरिबल सेटबैक देखने को मिलता है सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ कंट्री में। ठीक है, कि हर तरीके से कंट्री जो होता है वो लॉस में चला जाता है सिविल वॉर आने से। ठीक है, तो ये क्या थे, ये मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी का इम्पैक्ट था। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी तो जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला।